हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्लास 11th का जर्नल का टॉपिक है। जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और क्या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है हमारे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओके, जर्नल में क्या होता है, दो अप्रोच। जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो दो अप्रोच, मतलब आपको पता है दो एस्पेक्ट होते हैं। डुअल एस्पेक्ट पे हमारी एंट्रीज होती है। तो डुअल एस्पेक्ट पे हमारी एंट्रीज होती है तो उसको एक तो अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम डेबिट और क्रेडिट किस बेस पे करते हैं? दो अप्रोचेस के बेस पे करते हैं। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, एक को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच वैसे होती है कि उसमें डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स अलग अलग, मतलब होता तो सेम ही है पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में थोड़ा सा सब कैटेगराइज वाइज होता है। ठीक है, तो आपको दोनों रूल में समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 अकाउंट होते हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल असेट्स। जितने ही टाइप की अपनी असेट्स होती है वो सभी इंक्लूड होती है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स, और पर्सन में भी ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन। सो आर्टिफिशियल पर्सन में भी कंपनी हो सकती है, HUF हो सकती है, एंटिटी हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, कुछ भी बोलो आप उसको। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम का अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट का जो रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। पहले इसका रूल है, देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ओके, सो रियल और नॉमिनल में ये फ़र्क होता है कि जब भी असेट आती है हमारे पास तो उसमें हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो इसका रूल देख लेते हैं। फिर आपको 1 by 1 इसकी जर्नल एंट्री भी करना सिखाएंगे। ओके, सो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट में इनकम और मतलब नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं? ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रूल। तो हम जब भी अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं तो दो डुअल एस्पेक्ट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट के ये एक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सबके अपने अपने रूल्स हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है। तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज करके उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, समझने की थोड़ी सी देरी है बस, और कुछ भी नहीं। सो हम 1 by 1 इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा परचेज
मशीनरी फॉर कैश ₹15,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, पहले सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा ट्रांजैक्शन अफेक्ट, मतलब क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है। अब कोई बोलेंगे परचेज अकाउंट भी तो होता है, परचेज अकाउंट होता है, सही बात है, लेकिन हम परचेज अकाउंट तभी ओपन करते हैं जब हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं। गुड्स मतलब जिस भी कंपनी का जिस गुड्स में कंपनी डील करती है, समझो टेक्सटाइल है तो वो अगर क्लोथिंग में डील कर रही है तो परचेज अकाउंट हम ओपन करते हैं। तो उस अकाउंट मतलब कोई गुड्स परचेज कर रही है, उससे जिस चीज़ में कंपनी डील कर रही है, अगर वो चीज़ें परचेज सेल कर रही है तो उसको गुड्स बोलेंगे। तो परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट ओपन होता है। बाकी अदर देन दिस कोई चीज़ें होती है जैसे असेट्स का होता है तो हम पर्टिकुलर असेट्स का अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये हो गया हमारा मशीनरी। तो इसमें हम कौन सा अकाउंट ओपन होगा, हमारा मशीनरी। कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, मशीनरी एंड कैश, ठीक है। मतलब मशीनरी हमारे पास मशीनरी हमने परचेज करी, मशीनरी अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, चलते रूल नंबर 1 के पास। रूल नंबर 1 बोलता है डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जो भी मशीनरी कोई एसेट्स आती है हमारे पास तो उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं, अगर कोई मशीनरी कोई एसेट्स कोई भी रियल अकाउंट का वो जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल से आया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹15,000, सिंपल है। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मोहन से परचेज करें। तो हम इसको ये चीज़ कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, परचेज क्या करा, फर्नीचर परचेज करा। तो फर्नीचर परचेज करा तो हमारे पास कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, फर्नीचर अकाउंट। और किससे परचेज करा, मोहन से करा। इसका मतलब कैश नहीं गया हमारे पास से, हमारे पास से गया क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो। और जब क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होता है तो पर्सनल अकाउंट ओपन होता है। पर्सनल के लिए क्या बोला, मोहन है, मोहन पर्सन है, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन नोट्स, नाम से पता चल रहा है। तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट ओपन होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो पहले सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे, आया क्या हमारे पास, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और किससे परचेज करा, मोहन से परचेज करा। तो मोहन क्या है, गिवर है, मतलब गिवर कैसे, उसने हमें लोन दिया, उसने हमें क्रेडिट दिया, इसलिए क्रेडिट द गिवर टू मोहन, ठीक है, ₹50,000। और एक और बात, इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में हम सिर्फ उस पर्सन का नाम लिखते हैं, और अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हो उस नाम के आगे तो अपोस्ट्रोफी एस करके मोहन्स अकाउंट कर सकते हो, ओके, 50,000 से। देन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजी, बहुत सिंपल। रेंट पेड ऑफ ₹25,000। रेंट क्या हमारा एक्सपेंसेस है, पेमेंट करी हमने, क्या क्या इफेक्ट होगा, रेंट इफेक्ट होगा। और क्या गया होगा हमारे पास से, कुछ तो गया होगा, कैश गया। तो रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम उसमें, हमारा थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट को अफेक्ट करता है। नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट किसको करेंगे, रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, 25,000, ओके, ये हमारी एंट्री, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो चीज़ें आपको 1 बाय 1 आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल, आपको कमीशन मिला, कमीशन रिसीव ऑफ ₹5,000, कमीशन रिसीव हुआ आपको। तो कमीशन है क्या हमारा, कमीशन हमारी इनकम है, कमीशन क्या है हमारी इनकम है। कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, कमीशन, मतलब सबसे पहले कमीशन, और मिला क्या हमें, पैसा मिला, कमीशन मिला मतलब पैसा आया होगा हमारे पास। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट,
तो कैश अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट को। तो दोनों रूल फॉलो करेंगे। दोनों कैसे करेंगे, कमीशन अकाउंट, अगर कमीशन हमें रिसीव हुआ है तो कमीशन क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, जो भी सारे इनकम एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं, डेबिट किसको करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कमीशन क्या हमारी इनकम है, तो इनकम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि हमें रिसीव हुई है, ये हमारी इनकम है। और कैश हमें हमारे पास आया, तो ये फर्स्ट रूल लग जाएगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट वॉज कम्स इन 5000 तो कमीशन क्या हमारी इनकम है, कमीशन क्या हमारी इनकम 5000 से। देखो ये कमीशन हमारी इनकम है। इसके बाद में अगर कमीशन रिसीव हो रहा है हमें, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं। जब भी इनकम बढ़ती है क्रेडिट होती है। तो और आ क्या रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसका मतलब कैश क्या है, असेट अकाउंट है हमारे लिए क्या है, कैश असेट है। तो असेट जब बढ़ रही है, हमारे पास कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन, क्या फर्स्ट रूल बोलता है डेबिट वॉज कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन भी रिसीव हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अब ये जर्नल मतलब ये जर्नली एंट्रीज होगी। अब इसको हम जर्नल में पोस्ट कैसे करेंगे, मतलब मेन बात है हम जर्नल अकाउंट बनाएंगे कैसे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है जर्नल अकाउंट बनाने का। सिंपल सा है, एक होता है डेट का कॉलम, एक ये होता है, ये हो गया आपका डेट। एक सेकेंड, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया एल एफ का फॉर्मेट होता है लेजर फोलियो हो गया। और ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब डेट पर्टिकुलर आपके इसमें वेट, डेट में डेट डाल देंगे। अब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे हमने ये ट्रांजैक्शन करी है, समझो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो पर्टिकुलर डेट पे होती है। समझो 1 जनवरी हमने कोई चीज़ परचेज़ करी है 2024 को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डेट में, यहाँ पे डेट की ट्रांजैक्शन डाल देंगे 1 जनवरी 2024। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे, हमने क्या करी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से करी थी हमने एंट्री, हमारी एंट्री थी 15,000 से, ओके 15,000। इसको ऐसे जर्नल बनाते हैं तो पहले, सबसे पहले। फिर इसके बाद में जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो आपके क्लास 11 जो भी है, क्लास 11 में आपको जब भी जर्नल बनाना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसके यहाँ पे नीचे उसका लिखता है अब ये एंट्री है किस चीज़ की, उसको जो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है शॉर्ट में, उसको बोलते हैं नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11 के बच्चों के लिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे शॉर्ट में, जो कि कोई भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होगा अगर वो जर्नल देखेगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा। तो मशीनरी परचेज फॉर कैश, क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, बीइंग भी लिखना है, परचेज फॉर कैश, ठीक है। ये हो गया आपका नरेशन। ये लेजर फोलियो किस लिए होता है कि लेजर फोलियो ये देखते हैं कि ये जो हमने अकाउंट्स ओपन करे हैं ये लेजर में कहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ये लेजर फोलियो आपको बनाना पड़ता है क्योंकि इसके बाद में जब ट्रांजेक्शन सबके सब ये जर्नल में ट्रांजेक्शन होने के बाद सब लेजर में ट्रांसफ़र होने वाले हैं, इसलिए लेजर फोलियो हम बनाते हैं। ऐसे सेम हम कौन सी एंट्री करेंगे, सेम जैसे कर ली अभी सेम एंट्री। अगर समझो 30 जनवरी को 2024 को हमने जो एंट्री करी वो सेकेंड एंट्री हमने ये करी, फर्नीचर परचेज करा कैश में कितने रुपए का, 50,000 का। अब इसकी एंट्री ऐसे कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ठीक है।
50,000। अब लिखेंगे यहाँ पे नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ओके। ये ऐसे होती है हमारी एंट्रीज। ओके, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल मतलब बेसिक एंट्रीज, ये बेसिक एंट्री। नेक्स्ट की वीडियो में आपको इसकी एडवांस एंट्रीज मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।